Hello dear students, in this video lecture we will discuss differential equation of first order but not first degree. Means हमारे पास अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करनी है उसमें केवल ऑर्डर तो वन होगा। हम जैसे अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो अभी तक हमने किया है, फर्स्ट ऑर्डर्स के लिए भी कुछ मेथड सीखे थे, सेकंड ऑर्डर के लिए भी हमने फिर कुछ सीखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देन आपने कुछ नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह भी किया था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, एंड इस तरह से वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए भी वर्क किया है। बट अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब हमारे पास ऑर्डर तो रिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर है, जिसमें आपने जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है, लीनियर इक्वेशन किया है, एग्जैक्ट किया है, ठीक है। तो सेम उस तरह से हमारे पास ऑर्डर वन है। बट अब वहाँ पर क्या था, हमारे पास डिग्री भी वन थी। मीन्स जो इक्वेशंस थी, अभी तक जितनी भी इक्वेशंस हमने प्रोसीड किए हैं वो सारी की सारी इक्वेशंस हमने लीनियर प्रोसीड किए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर लीनियरिटी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे पास हो सकता है कि जो डिग्री है वो 2, 3, 4 मीन्स मोर देन वन आपके पास पॉसिबल है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें, द जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक फंक्शनल फॉर्मेट में हम मेंशन कर लेते हैं। से एक्स वाई आर टू वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर ये फंक्शनल फॉर्मेट में होगी। अब इसमें एक्स की पावर्स हो सकती हैं, वाई की पावर्स हो सकती हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर्स हो सकती हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन सब आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। ऑल लीनियर इक्वेशंस शुड बी द नॉन लीनियर, ठीक है, लेकिन ऑल नॉन लीनियर कैन नॉट बी द लीनियर। मीन्स वहाँ पर हमारे पास जो पी की पावर, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स की पावर्स हैं या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर है वो मोर देन वन है। तो हम लीनियरिटी को तो सारी लीनियर इक्वेशंस को नॉन लीनियर में तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर केस आपको ऐसा मिल जाए जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स लीनियर आपको मिल रहा हो, वाई में भी आपको लीनियर मिल रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा केस यहाँ पर चलेगा। बट हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने जैसे लीनियर इक्वेशंस की बात की तो वहाँ पर हमारे पास वाई की पावर्स आपको मोर देन वन मिल गई, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर आपको मोर देन वन मिल गई। वो सिचुएशंस पॉसिबल नहीं थी लीनियर के केस में। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसके कुछ प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं, हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। से द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन means fxy equals to fxy dy over dx equals to 0 is solvable for dy over dx, or you can symbolize one symbol for this dy over dx is say p. So in this form you can write like that, ठीक है, क्योंकि कई बार इस तरह से हम वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो ये p कहाँ से क्या होता है वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। आई होप ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो अब पहला केस है हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ये कोई केस नहीं है, आपको जनरल इक्वेशन होगी, उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे यही अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। अब ये कैसे आप इसको सॉल्वेबल फॉर p बनाते हैं, मीन्स जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एक्सप्रेसिबल इन द पॉलिनोमियल ऑफ p, जिसको हम वन कह लेते हैं। इफ वन expressible in polynomial in p, मीन्स आपके पास p की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स मिल रहे हों तभी हम इसको यूज करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे नहीं होगा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा केस कंसीडर करने की बात करें, सपोज समथिंग आपके पास हो सकता है पी स्क्वायर माइनस 2p इक्वल्स टू 0 समथिंग, सपोज ये इक्वेशन आ गई। तो टोटली हमारे पास दिस इज अ पॉलिनोमियल इन p, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी अगले देखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज करना है जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी फैक्टराइजेबल, सो आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स आपको सपोज मिल गए p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप ये सेपरेटली जैसे फैक्टर्स को सॉल्व करते आए हैं आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम सोल्यूशन प्रोसेस भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने बीच में यहाँ पर डिस्कस किया था आपके साथ।
सो अब हम इक्वेशन 1 के लिए लिख सकते हैं, if 1 is expressible in polynomial in P, that is 1 can be written as से यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास nth डिग्री इक्वेशन है, मे बी nth डिग्री हम इसके लिए लेते हैं, जो आपके पास डिग्री की बात के लिए वो n है। तो उसके लिए सपोज हमारे पास कुछ फैक्टर्स लाइक दैट p माइनस एफ वन एक्स कॉमा वाई है, ठीक, वन फैक्टर, p माइनस एफ टू एक्स कॉमा वाई अनदर फैक्टर, एंड सो ऑन। आपके पास अगर nth डिग्री इक्वेशन है देन वी हैव n फैक्टर्स। सो ये आपको फैक्टर्स मिल गए। अभी जस्ट हम यहाँ पर ऊपर बोल ही रहे थे, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हर एक फैक्टर को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 पहला आपके पास आ गया, एंड इन द सेम वे यू कैन फाइंड p माइनस एफ एन एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इससे हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आ गया, p इक्वल्स टू एफ वन एक्स कॉमा वाई। अब मैं केवल एक ही को सॉल्व कर दे रहा हूँ जो यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, p इक्वल्स टू एफ वन एक्स कॉमा वाई। अब ये दिस एफ वन एक्स कॉमा वाई मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक। तो ये आपके पास p कितना है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ वन एक्स कॉमा वाई। इस तरह की इक्वेशंस को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। मे बी आपके पास सेपरेबल फॉर्म हो सकती है, मे बी एग्जैक्ट फॉर्म हो, मे बी लीनियर फॉर्म हो। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशंस अब आपने सॉल्व की हैं लीनियर इक्वेशंस, उसका ये केस आपका पर्टिकुलर आ गया है और उसको हम फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सपोज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन, सपोज सोल्यूशन इज से यहाँ पर आपके पास, अच्छा सोल्यूशन किस तरह से मिलेगा, एक्स कॉमा वाई आपके पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। आप जब इसे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ओनली दिस फैक्टर मे बी 5 1 एक्स और वाई का फंक्शन मिलेगा, एज वेल एज आपको c1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप सेकंड f2 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपके पास सपोज द सोल्यूशन इज से समथिंग x2 सॉरी c2 nth, जब आप फैक्टर की बात कर रहे हैं देन दिस इज लाइक cn। सो इस तरह से आपको इनकी n सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन, जैसे आपके पास इक्वेशन थी एज वेल एज इट इज आपको आंसर्स भी उसी फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं, कुछ आप अलग से इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फैक्टर फॉर्म में ही, कॉमा c1 फी टू एक्स कॉमा वाई कॉमा c2 एंड सो ऑन फी n एक्स कॉमा वाई कॉमा cn एंड ऑन द राइट इज 0। सो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। फर्दर कांस्टेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो कांस्टेंट्स तो आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सेम भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो वो अभी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं। आप चाहे तो सेम रखिए, चाहे तो आप डिफरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली हम इसको सेम भी कर लेंगे। सो अगर हम इसको सेम करने के साथ साथ नोट डाउन करने की कोशिश करें देन दिस कैन बी रिटन एज c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू c एंड सो ऑन cn इक्वल्स टू c WLG विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि उससे हमारे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो सोल्यूशन है उसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से पुट डाउन कर सकते हैं, एक्स वाई कॉमा सी एंड सो ऑन फाई एन एक्स वाई कॉमा सी इक्वल्स टू 0। मैंने अभी जस्ट बोला ही था, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो एक दो एग्जांपल्स इसके लिए प्रोसीड कर लेते हैं। सपोज वी हैव इक्वेशन से d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। आपके पास सॉरी दिस इक्वेशन नॉट d2y, dy ओवर dx होल स्क्वायर। जैसे अगर हम d2y ओवर dx स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे देन दिस इज लीनियर प्रॉब्लम, और फिर हम ऑलरेडी उसको सॉल्व कर चुके हैं, तो उन प्रोसेसेस की बात करेंगे। इन टर्म्स ऑफ p अगर हम इसको नोट डाउन करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ p, भाई दिस वन इज द p स्क्वायर माइनस 5p प्लस
6 equals to 0. So what are the factors? p minus 2, I think p minus 3. फैक्टर्स बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं. सो p minus 2 इज 0, p minus 3 इज 0. आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. dy over dx इज से 2, dy over dx से 3. So after integration you can find y minus 2x equals to say sum c1, y minus 3x equals to say sum c2. Hence the complete solution phi1 y minus 2x minus c1 को मैंने c पुट कर दिया है, phi2 y minus 3x minus c इक्वल्स टू 0. तो इस तरीके से आप ये सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं. अभी हमारे पास केवल जो कॉफिशिएंट्स थे, p के साथ जो कॉफिशिएंट्स आ रहे थे वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स थे. हम वेरिएबल्स भी कंसीडर कर सकते हैं. तो एक प्रॉब्लम वेरिएबल के साथ भी देख लेते हैं. वन अनदर एग्जांपल, से वी हैव dy over dx होल स्क्वायर प्लस 2x dy over dx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो प्रीवियस में हमारे पास सिर्फ सॉरी, आई थिंक लिटिल बिट मिस्टेक. या this one is not y, it's only 6. okay. एक्चुअली जब मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर देखा यहाँ पर y नहीं है तब मुझे एकदम रिकॉल हुआ है. सो उसको वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया. सो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. ओके, नाउ सी दिस वन. इन टर्म्स ऑफ p you can write p square minus plus 2px minus 3x square equals to 0. We want to factorize this one. तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए. अभी अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें, सो समथिंग कुछ p और x के साथ एक रिलेशन है, तो इसको कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप भी बनाया जा सकता है. आई थिंक p स्क्वायर प्लस 2xp प्लस समथिंग से इफ़ यू राइट x स्क्वायर, तो जो ऐड किया है उतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सिंपल तरीका जो हम 10+2 लेवल तक सीखते हैं, 10th लेवल में स्पेशली सीखते हैं. So this one is p plus x square minus this one is 4x square equals to 0. फैक्टर्स इसके सॉल्व कर लीजिए. आफ्टर फैक्टराइजिंग यू कैन राइट प्लस 2x और यू कैन p plus x minus 2x. So after simplification p plus 3x is 0 and p minus x is 0. So dy over dx plus 3x equals to 0. dy over dx minus x equals to 0. आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. ऑन इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप p लिख सकते हो प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू से c1 and this one is y minus x square by 2 equals to say c2. Hence the complete solution. Or you can take the two LCM. So this is the 2y plus 3x square is say some c1. इसको डैश कह दो, इसको भी डैश कह दो, तो ये अब c1 कह दिया. This one is also 2y minus x square is say something is c2. Hence the complete solution. phi1 2y plus 3x square minus c, phi2 2y minus x square minus c equals to 0. सो इस तरह से बड़े ईजली आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. अभी इसमें आपको अलग अलग टाइप से इक्वेशंस मिलेंगी. जैसे हमारी इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है p dy over dx, देन आपके पास वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं x एंड y. तो ये हम x और y के लिए भी सॉल्वेबल देखते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x एंड y वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अब
नेक्स्ट वीडियो आप इसके कंटिन्यूशन में आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। एक अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसा मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ चैनल पर, काफ़ी लोग वीडियोस तो देखते हैं बट बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे बेनिफिट उठा सकें। सो इतना थोड़ा सा आप वर्क करते चलिए।